इसलिए सत्संग जरूरी है। कल आपने सुना, आज तक संयम में रहे, आज सुनोगे कल तक संयम में रहोगे, पर कल सुनोगे परसों तक संयम में रहोगे। लेकिन जब नहीं सुनोगे तो फिर मोबाइल तुम्हें बिगाड़ देगा कि इधर चलो, एक ये भी सुन लो, एक ये भी सुन लो। तो ये जो मोबाइल है, ये जो मन है, ये जो संग है, इसे बचा के भगवान में लगाना, फिर तीर्थ में जाना और तीर्थ में रहकर इन सब उपयुक्त विषयों को ग्रहण करना, यही कुंभ है जहां से हम सत्संग करके कुछ अपने जीवन के बदलाव के लिए ढूंढ कर लाते हैं। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किए, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुराग। राम कवन प्रश्न क्या है? देखो सुनो, आज आपको ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, हम राम को नहीं मानते। हिंदुओं में मिल जाएंगे, बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। सनातनियों में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कह देंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, है कि नहीं? अरे सनातनियों में कि तुम्हारे घर में मिल जाएगा एक आध, तो मैं नहीं मानता ये सब बात, ये सब बेकार। अरे भाई मानोगे तो तब जब जानोगे, तुम जानते ही कुछ नहीं हो तो मानोगे कैसे? कोई तुमसे ये कहे कि अमेरिका में इस समय रात हो रही है, तुम मानोगे? जानते ही नहीं तो मानोगे कहां से, जबकि हो रही है। अब ये कैसे संभव है? वो भी धरती है, ये भी धरती, यहां दिन हो रहा है, वहां रात हो रही है। पर हम तो जाते हैं, हमें पता है कि वहां रात हो रही है। रात नहीं हो रही है, मीन हाँ रात ही हो रही होगी, मतलब थोड़ी सी रात हो रही होगी। ब्रह्म मुहूर्त हो रहा होगा इस समय, सुबह 7, 4, 5 बज रहे होंगे। ये अमेरिका से भक्त आएंगे, बता देंगे। न्यूयॉर्क में आई थिंक सो 4:30 या कुछ समथिंग ऐसा हो रहा होगा। कैलिफोर्निया चले गए तो थोड़ा डाउनफॉल चला जाएगा, वहाँ थोड़ा कम हो रहा, मतलब यहाँ से आधा घंटा आगे पीछे और है कैलिफोर्निया। लेकिन कैसा है, यहाँ दिन का होगा, वहाँ रात का होगा। तो जो गए हैं, जो जानते हैं, वो मान लेंगे कि हाँ वहाँ रात हो रही होगी। और जो गए नहीं वो कहेंगे यार पागल बना रहा है, ले ऐसे कैसे संभव है कि वहां रात हो रही होगी। और अमेरिका में ही एक जोन तो ऐसी है कि वहां कभी सूरज बहुत कम निकलता है, वहां ऑलमोस्ट रात टाइप का रहता है। वो क्या बोलते हैं, अलास्का बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? अलास्का ही बोलते हैं। हाँ देखो, वहां ऑलमोस्ट अंधेरा ही अंधेरा रहता है, सूरज बहुत कम निकलता है उस जगह पर। तो जो जानते हैं वो माने, तो राम हैं, पर राम किन के लिए हैं? जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि उनके बिना कुछ नहीं है। और अगर आप नहीं जानते हो, ये भी मिस्टेक नहीं है, ये भी कोई अपराध नहीं कि आप राम को नहीं जानते, पर राम को आप जानना नहीं चाहते, ये अपराध है। भरद्वाज मुनि क्या राम को नहीं जानते? जानते हैं, फिर ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले उनको पता था कि कलयुग में कैसी कैसी विभूतियां आएंगी, ऐसी ऐसी विभूतियां आएंगी कलयुग में जिनको राम पर ही संदेह होगा। तो शायद उन हमारे जैसे, आप जैसे लोगों के संदेह का निवारण करने के लिए श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा। और ये चौपाई सुनो, ये राम को मानने वाली नहीं है, ये चौपाई है राम को जानने वालों के लिए, कि कैसे जाने कौन है राम। हे प्रभु, राम कवन पूछऊं मुनि तो ही, राम कवन पूछऊं मुनि तो ही, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अब देश कुमार,
चरित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहे हो अपारा, नारी बिरह दुख लहे हो अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। हे नाथ, मैं आपसे जानना चाहता हूं राम कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आप जैसा। जो लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते, वो पहले तुमने भगवान को देखा है, कौन है वो, ये पूछते हैं ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। राम कवन, कौन है राम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कृपा करके, कृपा निधि सत्य सत्य मुझे बताएं। एक राम के विषय में मैंने सुना है, दशरथ नंदन है, उनकी पत्नी का हरण हुआ था और उन्होंने रावण का वध कर दिया था। उन राम के विषय में मैंने सुना है जिन्होंने अपनी पत्नी के विरह में बहुत दुख सहा था। पर क्या वही राम है जिन्हें शंकर अपने हृदय में नित्य निवास देते हैं, उन्हीं के नाम का जाप करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन कर, वही हैं कि अलग हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रभु सोई राम के अपर को जाए जपत त्रिपुरार, देखिए रखिए, प्रभु सोई राम के अपर को जाए जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहो सुकथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, क्या वही राम है या कोई और भी राम है? आप स्पष्ट करिए और सत्य सत्य बताइए। आप वही कथा सुनाइए जिससे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए, मेरा भ्रम नष्ट हो जाए, ऐसी कृपा करिए। देखो, भगवान को जानते नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं, ब्रह्मा भी नहीं जान पाते पूर्णतः भगवान को। हम तो ना बुद्धि ना समझ लोग हैं, हम में सामर्थ्य कहां से आएगी इतनी जो हम उसे समझ सके। गलत ये नहीं है कि हम उसे समझते नहीं है, गलत ये है कि हम उसे समझना चाहते नहीं है, ये गलत है। अरे भाई, शमशान जाने से पहले समझ लो कि राम नाम सत्य है। शमशान जाने के बाद अगर समझे तो क्या समझे, फिर तो लोग समझेंगे, तुम कहां समझोगे? फिर तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, तुम तो बोल भी ना सकोगे, तुम्हें तो कंधों पे जाना पड़ेगा, किसी के कंधों पे। तो अगर चाहते हो कि उस राम को जाने, तो हमको लगता है सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग ही है। सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग ही है, उससे श्रेष्ठ साधन कोई नहीं। हमने तो ये सुना है कि राम जी की कथाएं उन ग्रंथों में भी मिलती हैं जिन ग्रंथों के मार्ग अलग हैं। लोग उन कथाओं को छिपा जाते हैं। ऐसा कल हमें कोई आके बता रहा था, मैंने कहा हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, राम तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। कई लोग कहते हैं, अभी इनको सुनने को मिला कि सनातन तो नित्य निरंतर है, इसे सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है। ध्यान से सुनना, जब हम पचड़े में पढ़ते हैं तो हम कुछ भी बोल जाते हैं। ये कौन नहीं जानता कि राम हमारा सत्य सनातन धर्म नित्य है, निरंतर है, अकाट्य है, अछिन्न, इसे कोई नहीं मिटा सकता, ये तो सत्य है। लेकिन पूजा परंपराओं को तो मिटाया जा सकता है, मिटा रहे हैं। गाय को तो काटा जा रहा है, हमारे बच्चों की परंपराएं संस्कृति नष्ट की जा रही है। बात इसकी है कि बचानी है कि नहीं। सनातन बोर्ड से भगवान को बचाने की बात नहीं हो रही है। सनातन बोर्ड बनेगा तो भगवान नहीं बच जाएंगे, भगवान तो कौन उस तक पहुंचेगा। परंपराएं बचेंगी जो मिटती जा रही हैं, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे, वो मिटाने की बात है सनातन बोर्ड से, उसे बचाना है।
धर्माचार्य जानते हैं और उन धर्माचार्यों को, जो धर्म को जानते हैं, उन्हें सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं। हालांकि सभी धर्माचार्य में सभी सत्य बोलते हैं और मैं आभारी हूं, जो लोग आ भी नहीं पाए वो भी सत्य को स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी इत्यादि नहीं, धर्माचार्य होने चाहिए। और धर्म वही है जिसे वेद स्वीकार करता है, मनमुखा धर्म नहीं हो सकता। और जो लोग मनमुखी धर्म का विवेचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, आप सच मानिए, आप धर्म को नहीं अधर्म को इनविटेशन दे रहे हैं। और वही अधर्म के कारण ही हमारे मंदिर सरकारों के अंडर में गए थे। तो हम अधर्म क्यों करें? अधर्म ही करना है तो फिर तो किसी संस्था की जरूरत ही नहीं, फिर तो चल ही रहा है जो चलना है, फिर तो भगवान को भोग डीएम लगा ही रहा है, फिर क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं फिर। और अगर आवश्यकता है तो एक चीज की कि सनातन बोर्ड परंपराओं को बचाने के लिए है, गौ माता को बचाने के लिए है, बच्चों को संस्कार देने के लिए है। जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो धन भगवान का धन उनके काम आ जाए, उन्हें अपना सनातनी बचाए रखने के लिए है। देखो, मेरे मन का भाव अलग है, सनातनियों के मन का भाव अलग है। सनातन बोर्ड जो हम चाहते हैं वो एक ऐसी संस्था जिस संस्था में धर्माचार्य गवर्नर हों, गवर्न करें धर्माचार्य, वो बताएं, वो दिखाएं रास्ते। गीता का हर जगह गुरुकुलम में जब पढ़ाई होगी तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला जब पैंट पहनेगा तो संस्कार देने वाला धोती कुर्ता भी और तिलक लगा के शिखा बांध के आएगा ना। तब हमारे बच्चे साड़ी पहनने में, तिलक लगाने में लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो टीचर्स हैं वो तिलक और शिखा लगा रहे हैं और वो उनको कोई नहीं कहेगा कि तुम तिलक क्यों लगाते हो। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाले, उनकी बुराई करो ना, साहस है तो। अगर सामर्थ्य है उन्हें रोको। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को मेहंदी तक नहीं लगा के देने देते, कलावा नहीं बांध, ये संस्कार विहीनता है। इससे बचेंगे हमारे बच्चे। और सुन लीजिए, सबसे आग्रह कर रहे हैं हम, अगर बच्चों के संस्कार नहीं बचे ना, आज लिखवा लेना, डेट टाइम सब ले लो हमसे, आप लोग भी नहीं बचोगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बचा सकेगा आपको। बच्चे धीरे धीरे अंग्रेज हो जाएंगे, फॉरेनर्स हो जाएंगे, कौन बचाएगा हमें? अभी समय है इस बात को समझने का, इस दर्द को समझने का। अभी तो हम सिर्फ अपने अपने लाभ देख रहे हैं, मेरा लाभ किस में है, मेरा लॉस किस में है। हम सबको एक दृष्टि से, अगर हिंदू माँ का दूध पिया है तो एक दृष्टि से सिर्फ सनातन का लाभ देखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का लाभ देखना चाहिए, अपना लाभ नहीं। मेरा लाभ हो, इस भावना ने तो हिंदुओं को कमजोर किया ही है, इसी भाव ने तो हमको कमजोर कर दिया। इसी भाव के कारण आज हम जो है बहुसंख्या में होते हुए भी अधिकार की बातें नहीं कर पाते। तो सनातन से हमारे बच्चों को जब ये प्रश्न पूछेंगे राम कौन है, तो 5, 6, 10 साल की उम्र में ही उन्हें बता दिया जाएगा राम जगत पिता हैं, राम के कारण ही ब्रह्मांड है, राम के कारण ही तुम्हारी पहचान है, राम के कारण ही तुम देखने की सामर्थ्य रखते हो, राम के कारण ही तुम सुनने की सामर्थ्य रखते हो, राम के कारण ही तुम में चलने की सामर्थ्य आती है, राम के कारण ही तेरी बुद्धि तुझे कुछ समझा पाती है। राम अनंत है, राम अछेद हैं, राम नित्य हैं, राम अनित्य हैं। जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। पर राम को जाने कैसे? जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक राम को जानेंगे नहीं तो उन्हें प्रेम नहीं करेंगे। और राम को जानने का अवसर कहां मिलता है? बोले राम को जानने का अवसर राम कथा में मिलता है। उन्होंने पूछा प्रभु सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहौ विवेक विचार, आप सब जानते हैं सो कृपा करके हमको बताइए सत्य सत्य, राम कौन है? राम जाग बलिक बोले मुस्काई,
तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। और राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। चाहु सुनए राम गुण गोरा, चाहु सुने राम गुण गोरा। कीने प्रश्न मनौ अति मोरा, कीने प्रश्न मनौ अति मोरा। ताते सुनहु, ताते सुनहु, ताते सुनहु सादर मन लाई। ताते सुनहु सादर मन लाई। कहु राम के कथा सुहाई, कहु राम के कथा सुहाई। देखो जागवल्क्य ऋषि कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं सब जानता हूं कि तुम राम के कितने परम भक्त हो, और ये भी जानता हूं कि तुम राम को जानते हो और कितना राम को जानते हो। पर हम जानते हैं एक और बात। बोले क्या? प्रश्न तुमने ऐसे किया है जैसे मूढ़ कुछ जानता ही नहीं हो, और इसके पीछे भी रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? हम जानते हैं कि तुम कथा सुनना चाहते हो भगवान श्री राम की, तुम राम की कथा सुनना चाहते हो। अब देखो, आप लोग के पास ऑप्शन था कि स्नान हो गया, चलो हम वापस चलते हैं, था कि नहीं? आज का स्नान हो गया, अच्छा खासा स्नान हो गया। अब ऑप्शन है कि हम वापस चलें। हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम चले जाएं, एक कथा हो गई, धर्म संसद हो गई, अपने घर जाएं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन था कि हम यहाँ पूर्णिमा तक रहें, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा गाएं, और जब तक देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं प्रत्यक्ष रूप से इस समय माघ के महीने में, तब तक के समय का सदुपयोग करके अपनी वाणी के द्वारा कथा करके, यहाँ भजन करके अपना जितना भी भाग्य जगा सकते हो वो जगाएं। तो हमने वो बेस्ट ऑप्शन चुना है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। और आपने भी वही चुना। कई लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, आपने तो बेस्ट टू बेस्ट चुना। भगवान की कथा, चाहे भागवत हो चाहे राम कथा हो, कोई भी कथा क्यों ना हो, ये भगवान के प्रश्न से प्रारंभ होती है। भागवत कथा में भी प्रश्न है, शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, राम कथा में भी भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं। और प्रश्न करना अच्छी बात है, क्वेश्चनिंग इज बेटर देन आंसरिंग। क्वेश्चन माने प्रश्न जब आप करते हो तो एक बात समझ में आती है कि आप कुछ जानना चाहते हो। क्लास में दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो टीचर पढ़ाता जाए वो चुपचाप यूं ही बैठ के, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ रहा है, जितना समझ में आ जाए उतना लिख देंगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं और वही समझ ले वो, और उससे भी ज्यादा जानने की जो इच्छा है, वो स्टूडेंट कमाल का होता है। वो टीचर को कुछ न कुछ छेड़ता ही रहता है, सर इसका क्या मतलब हुआ, सर इसके आगे ऐसे कैसे होगा। अच्छा, कई बार तो सर भी अपसेट हो जाते हैं, अच्छा स्टूडेंट आ गया। और कई चीजें तो वो स्टूडेंट इतनी पूछ लेते हैं कि टीचर पे भी आंसर नहीं होता, तब किताब निकालते बेचारे। लेकिन वही टीचर जो स्टूडेंट है ना, वो साधारण नहीं होता। आगे जाके वो कोई ना कोई बड़ा काम अवश्य करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भावना है कुछ जानने की, वो जानना चाहता है। तो हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ देखो, और कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है जहां तुम उन पे प्रश्न करो और तुम्हें किसी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए ना। वो कहेंगे जो ये है ये इसी को सही समझो। लेकिन हमारे यहां
अगर तुम्हें वाल्मीकि रामायण समझ में नहीं आती तो हम रामचरितमानस से तुम्हें समझा देंगे, और रामचरितमानस समझ में नहीं आती तो तुम्हें गीता से समझा देंगे, गीता तुम्हें समझ में नहीं आती तब हम तुम्हें भागवत से समझा देंगे, तुम्हें भागवत समझ में नहीं आती तो हम शिव पुराण से समझा देंगे, और अगर तुम्हें शिव पुराण समझ में नहीं आती तो हम विष्णु पुराण से समझा देंगे, वो भी समझ में नहीं आता तो हम अग्नि पुराण, लिंग पुराण, गणेश पुराण, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर हम तुम्हें गरुड़ पुराण से समझा देंगे। कहीं तो समझोगे, इतने ग्रंथ हैं, किसी लेवल पे तो एग्री करोगे। क्यों? जो सनातन में नहीं है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। सनातन का कुछ हिस्सा सब पे है, लेकिन संपूर्ण हिस्सा सिर्फ सनातन पे है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे बोलोगे? अब ये दिन आ गए हमारे, और जोर से बोलिए। तो आप बस तैयार हुई राम को जानने। जब आप राम को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर प्रश्न मन में उठेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, राम कवन पूछो मुनि तोई। राम कौन है? प्रश्न से ही भागवत प्रारंभ हुई, प्रश्न से ही रामायण प्रारंभ हुई। इसका मतलब है जितने भी श्रोता हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछो, हर सब्जेक्ट है ओपन रामायण में, एवरी सब्जेक्ट। साइंस, अध्यात्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, त्याग, वात्सल्य, श्रृंगार। मेरे राम जी से ज्यादा प्रेम किसी का सात्विक हुआ हो तो गारंटी है, बता दो। आजकल के ये तमाम छोरा छोरी प्रेम के चक्कर में बावरे भय फिर रहे हैं, एक कॉफी सेंटर में 2 पाइप डाल के, हैं पागलो। ये प्रेम, राम जैसा शुद्ध प्रेम करके दिखा दो, मान जाऊं तुम्हें। रावण सीता हरण करके ले गया, देखो उदाहरण देता हूं मैं, ऐसा मिल जाए गारंटी है। ये जितनी भी देवियां लड़कियां होती हैं जो कहते हैं ना आई हैव बॉयफ्रेंड, मैं उनसे कह रहा हूं, इफ यू हैव बॉयफ्रेंड यू कैन क्रिएट सम क्रिटिकल कंडीशंस, देन यू सी योर बॉयफ्रेंड विल रन फ्रॉम देयर। सिचुएशन में बता रहा हूं, तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा प्रेमी, बॉयफ्रेंड बहुत गंदा लगता है मुझे बोलने में, प्रेमी, पति की बात नहीं कर रहा हूं, पति तो डट जाएगा, पति तो जान दे देगा, सबसे पहले प्रेमी पापी भागेगा। 4-5 गुंडों ने घेर लिया तुम्हें और कहा खत्म कर देंगे अब तुम्हें। अब बोलो कितनी देर टिकेगा तुम्हारा प्रेम? टिकेगा? टिकेगा? भाग जाएगा। राम जी की पत्नी का हरण किसने किया? रावण ने। कौन है ये रावण? काल को पार्टी से बांध रखा है, अग्निदेव रसोईया हैं, पवन देव बुहारू लगाते हैं, ब्रह्मा जी विदाउट नागा नित्य वेद सुनाने आते हैं। शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पे नहीं जाता, शंकर भगवान ही कहते मैं ही आ जाऊंगा, तू पूजा कर लेना, मैं ही आऊंगा लंका में, कर ले पूजा। इंद्र चमर ढुरा रहा है, ये है रावण, ये है रावण। और इस रावण ने सीता जी का हरण किया। राम जी के पास ऑप्शन था कि तुम राजकुमार हो, तुम्हें तमाम रानियां मिल जाएंगी, वाई डू यू वॉन्ट टू फाइट विद हिम? नो नीड। और वो भी चलो लड़ भी लें, पर लड़ने से पहले ही सिचुएशन खराब है। बोले क्या समुद्र पार कैसे करोगे? जिस किसी को भी प्रेम की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल दिखता हो उन्हें शर्म आ जानी चाहिए। अरे भारत का इतिहास पढ़ो, राम जी के प्रेम से बड़ी निशानी कोई नहीं है। जाके देखो
गंगा सागर में, वहां पर जाकर तुम्हें राम सेतु का जब दर्शन हो रामेश्वरम में, वहां जाके देखो आज भी पत्थर तैरते हुए मिल रहे हैं। समुद्र को सीमा में बांधकर मेरे राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। और रावण की लंका में जाके आग लगाने वाले, रावण की नाक में दम करने वाले, रावण को यमपुरी पहुंचाने वाले भगवान श्री राम ये दिखाते हैं कि एक स्त्री के सम्मान के लिए, एक पत्नी के सम्मान के लिए भारत का पुरुष कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो समुद्र पर सेतु बांध सकता है, वो रावण की लंका जला सकता है, वो रावण की नाभि से अमृत सोख सकता है। यह है प्रेम की पहचान। पर प्रेम की पहचान वो क्या जाने जो कॉफी के एक कप में 2 पाइप डाल के सुर्र सुर्र करके निकल जाते हैं। ये सुर्राटे उड़ाने वाले प्रेम की भाषा क्या जाने माय डियर। इन्हें तो लगता है बस वासना, प्रेम थोड़ी है, वासना। क्या कहेंगे आप इनको। इसलिए श्रृंगार भी है रामायण में, काम भी है। जैसे सब बदनाम करते हैं काम, उस काम का भी वर्णन है रामायण में। पौरुष्य का वर्णन है रामायण में, त्याग का वर्णन है रामायण में, भक्ति का संपूर्ण समर्पण है रामायण में। वो समस्त विषय इस रामायण में विराजमान है, जो इस ब्रह्मांड में है। जो रामायण में नहीं है वो कहीं नहीं। आप इतना समझ लीजिए, रामायण में नहीं वो कहीं नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? अब इतने धीरे बोलोगे तो फिर तो कहा तात सुनहु सादर मन लाए, तात सुनहु सादर मन लाए, कहूँ राम के कथा सुन आए, कहूँ राम के कथा सुहाए, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पारा, संत चकोर करहि जे पारा, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ये जो राम कथा है ये चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर अहर्निश पान करते रहते हैं। देखो पान करने को तो लोग कुछ भी पान कर रहे हैं, लेकिन पान भी हो तो कथामृत। तो कथामृत पान करने से क्या होगा? श्रवण के माध्यम से चित्त की शुद्धि होगी, और जब चित्त की शुद्धि होगी तो परमात्मा के लिए ये भवन बन जाएगा। और ये भवन जब बन गया, जब वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं ना कि जब राम जी पूछते हैं वाल्मीकि ऋषि से कि मैं कहाँ रहूं, तो क्या कहते वाल्मीकि ऋषि जानते हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरे नाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना, भर ही निरंतर होहि न
कौन कौन कथा सुन के झिक जाता है, माने तृप्त हो जाता है, माने उसको ये लगता है कि हमने कथा सुन ली, इनफ। हाथ उठा के बिना समझे ही, ये हिंदू बिना उठाए बिना समझे तो हाथ उठा जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर पास नजर नहीं आते। पहले सुनो हमने क्या कहा। हमने कहा एक कथा, दो कथा, तीन कथा, चार कथा सुनने के बाद किस किस को ऐसा लगता है नाउ आई एम डन, इट्स ओके, अब बहुत सुन लिया, और किसको लगता है कितनी कथाएं सुन ली हैं पर अभी भी मन करता है गुरुजी आ रहे हैं, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। राधे राधे नहीं, ये बोलो कि किसको लगता है ऐसा फीलिंग, वो बताओ। सुनने का मन करता है ना बार बार। यही लिखा है, वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र के समान है। समुद्र के समान का उदाहरण क्यों दिया? बोले इसलिए दिया जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां जाके मिल जाएं, कितनी भी नदियां समुद्र में जाके मिल जाएं, पर समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही इन श्रवणों के माध्यम से कितनी भी कथारूपी नदियां इनमें प्रवेश कर जाएं, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते, ऑलवेज अतृप्त रहते हैं। मुहु रहो रस का भूमि भावों का, और सुनो और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जिनकी ये भावना अहरनिश बनी रहती है, हे राम, उनके ही हृदय में जाकर तुम निवास करो। और उन्हीं के हृदय तुम्हारे निवास स्थान है। प्रमाण चाहिए? प्रमाण चाहिए? प्रमाण दें। भगवान श्री राम जब राज्य करके अपने धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने पूछा क्या हुआ हनुमान, तुम तो ऑलवेज हमारे साथ रहते हो, अहरनिश हमारे साथ रहते हो, क्या अब हमारे साथ नहीं चलोगे? बोले नहीं प्रभु, अब हम यहीं रहेंगे। क्यों? हमारे बिना? बोले प्रभु, हम आपके बिना तो रह सकते हैं, पर आपकी कथा के बिना नहीं रह सकते। अब बताओ, जब हनुमान जी ने सीना चीरा तो क्या निकला? जिनके श्रवणों में अहरनिश भगवान की कथा पढ़ती रहती है, उसका फल क्या है? बोले उसका यही फल है कि उनके हृदय में भगवान अपना निवास बना लेते हैं। अपनी अर्धांगिनी को लेके गए, और उदाहरण क्या, उपमा क्या दी जा रही है? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी साथ में गई। ध्यान से सुनेंगे, मन लगा के। जग जननी भवानी, जब आप भगवान का काम करने जाते हो तो आपका सम्मान बढ़ जाता है। एज एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हो, बाहर से निकलने वाले व्यक्ति क्या कह रहे होंगे? कौन बैठे अंदर? कौन बैठे? बोले भक्त बैठे, भगवान के भक्त बैठे, भगवान के भक्त बैठे। बोले हाँ, कथा सुन रहे भगवान के भक्त होंगे। पर अब अपने अंदर झांक के देखो, कितने बड़े भगत हो तुम। कौन कौन भगत है बताओ? हम में सारे अवगुण हैं, एक से एक भयानक अवगुण है जो भक्त की कसौटी पर हमको खरा नहीं उतरने देता। पर जब हम यहां बैठ गए तो दूर से देखने वालों ने कहा कि भक्त बैठे हुए हैं। ये किसका प्रभाव है? ये राम कथा का प्रभाव है, ये स्थान का प्रभाव है। और धीरे, थोड़ा धीरे बजाओ, सर्दी पड़ रही है, धूप तो निकल नहीं रही है। बोलो हाँ या ना? ये किसका प्रभाव? ये राम कथा का।
वहीं पर आप खूब तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, भजन करो। 16 नहीं 16 दूनी 32 माला नित्य करो, 16 दूनी 32 माला नित्य करो। और 32 माला कर करके एक दिन मदिरा की दुकान पर जाके खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ? मदिरा की दुकान पे। लोग क्या कहेंगे? जवाब दो। भगत जी खड़े, बोलो। आपके तिलक लगा है, अब 32 माला भी करते हैं, भगवान की सुबह शाम अर्चन वंदन सब करते हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है, लेकिन आप दारू के ठेका पे खड़े हैं किसी मजबूरी में, शायद वो मैनेजर आपका जानकार हो या कोई और प्रॉब्लम हो, कोई भी रीजन हो, आप वहीं खड़े हैं। बताओ देखने वाला क्या कहेगा? जवाब दो। कहेगा भगत जी खड़े। इसलिए जिन स्थानों पे जाके बदनामी अपने आप लग जाए, उन स्थानों पे भी जाने से बचना चाहिए, ये रामायण सिखाते हैं। ऐसे स्थानों पे अवश्य जाइए जिन स्थानों पर जाकर हम बुरे भी हैं तो हमें अच्छा कहे। क्या पता उस स्थान का प्रभाव ऐसा हो जाए कि हम अच्छे हो जाएं, अच्छे बन जाएं। बाबा अकेले नहीं गए कथा सुनने, बाबा के संग में सती मां साथ में गई। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी साथ में है। और ऋषि ने देखा, उनकी खूब आओ भगत करी। पधारो प्रभु, पधारो प्रभु। काहे को आए हो? बोले राम कथा सुनना चाहते हैं। तो राम कथा सुनाने के लिए बाबा ने खूब राम कथा सुनाई। और जब बाबा ने जब कथा पूरी कर दी तो कहा कि हमें भी भगवान की भक्ति के विषय में आप कुछ उपदेश करें। अच्छा, जब कथा पूरी हुई तो यहां पर एक बात हुई, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने बड़े मन से कथा सुनी, सती मैया का कोई ध्यान नहीं है। बोले क्यों ध्यान नहीं है? बोले इसलिए ध्यान नहीं है, जैसे ही शंकर भगवान आए थे तो शंकर भगवान का पूजन किया। और नियम यह है कि जिजमान पूजन करेगा आचार्य का, और आचार्य कथा सुना रहे हैं कुंभज ऋषि, और यहाँ कुंभज ऋषि ही भगवत जिजमान की पूजा कर रहे हैं शंकर भगवान की। बोली तो उल्टी गंगा ही हमें क्या कथा सुनाएंगे, तो हमारे प्रभाव में ऑलरेडी हैं। तो सती मैया का मन थोड़ा सा भिन्न हुआ और उन्होंने मन से कथा शायद नहीं सुनी होगी, इसलिए यहां पर शंकर भगवान के लिए कहा सुनी महेश। श्रोता दो हैं तो पार्वती सती मैया का भी नाम आना चाहिए, पर सुनी महेश बात है यहां। तो सती मैया ने मन से कथा नहीं सुनी, पर बाबा ने जब कहा तो भगति अपनी भगवान श्री राम की नवदा भक्ति उनको सुनाई। और उसके बाद में मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी कौन थी? जग जननी भवानी। कौन थी? कौन थी? अब क्या हो गई? बेटियां, जितनी बेटियां ध्यान से सुन लो। जब तुम अच्छा काम करती हो तो दो कुलों का सम्मान बढ़ता है। किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है, दो कुल तर जाते हैं अच्छे काम करने पर। उनको लोग सम्मानित करते, वाह कैसी बेटी पाई है। पिता का सबसे पहले प्राउड पिता को फील होता है जब बेटी बहुत अच्छा काम करती है। मैं निवेदन कर रहा हूं भारत की बेटियों से, आज जिस पाश्चात्य कल्चर को हम एक्सेप्ट करे बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए ये मेरे पापा को प्राउड फील होने देगा? जवाब दीजिए, बोलिए, बोलो, होने देगा? और वो आपके घर को भी नहीं बसा सकता। पाश्चात्य कल्चर इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये फिल्मों तक रहे तो ठीक, ये जो पाश्चात्य कल्चर है फिल्मों तक ठीक है, ये सीरियलों में भी ठीक नहीं होना चाहिए। अगर मेरे जैसे व्यक्ति का हाथ चले तो ऐसी फिल्म बनाने वालों के हाथ तो जो है दूसरे हाथों में पकड़ा दूं।
कुछ और मत समझ लेना, पर कहा मैंने वो ही है। ये वो लोग हैं जो न स्वयं अच्छा करते हैं, न समाज में अच्छा होने देते हैं। आपको अगर भारत में फिल्म बनानी है तो ऐसी फिल्म बनाइए जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, जैसे सावित्री। ये माता बहन अपने आप कहानी पढ़ती है सावित्री की, सीता मैया की, जिसे इन बहन बेटियों को ये समझ में आए कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे बसेगा। सावित्री को बार बार पढ़िए, आपको अपने चरित्र के ऊपर गर्व होगा कि जो चरित्रवान देवियां होती हैं वो कितना पावरफुल होती हैं। वो इतना पावरफुल होती हैं, माय डियर, यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आते हैं। और आजकल छोटी छोटी उम्र में इतने इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, सोचनीय विषय है। हाँ, हम कह रहे थे जब बेटियां अच्छा काम करती हैं तो 2 कुलों का नाम होता है, और बेटियों से अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो दोनों कुलों का नाम डूबता है। अगर हम कुछ गड़बड़ कर दें, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो पिता का नाम पहले डूबेगा और पति का नाम बाद में। और पति, आजकल के पति तो वैसे ही परमेश्वर हैं, वो तो पल्ला झाड़ के परमेश्वर बन जाते, बोले भाड़ में जाओ, हम नहीं रख सकते। पहले पति छोड़ते भी नहीं थे। अगर आजकल कुछ ऐसा कर दे तो सबसे पहले तो पति भाग जाए ना, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं तो उसी दिन से देख रहा हूं इसको। और जब पति अपने घर से निकाल दे या निकल जाए, आप स्वयं निकल जाएं, तो पिता पे क्या गुजरेगी? ये भी बातें बताने वाला है कोई? कोई नहीं बताएगा। और जब ऐसी बातें हम बोलते हैं तो एक आध बात तो कोई और कहेगा, इनका पुतला फूंको पुतला। एक बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अभी तो बच रहे हैं, पर आज के युग में पहले नेताओं के पुतला फूंकते थे, अब तो महाराजों के भी फूंकने लग गए। भगवान ही बचाए, जन कब कौन को फूंक जाए पुतला। लेकिन सच बात को एक्सेप्ट करना समाज की आवश्यकता होनी चाहिए। बेटा और बेटी दोनों ऐसे चरित्रवान हों जिससे हम घर की जिम्मेदारियां समझें। दोनों, एक नहीं। कई लड़के लोग ये समझे कि नहीं नहीं बेटियों पे उपदेश है, बेटाओं पे भी है। अजामिल नष्ट हो गया था, चरित्रहीन था, भागवत में प्रमाण है उसका। तो सती मैया जब वापस जाएंगी तो गोस्वामी बाबा जानते हैं कि राम जी की परीक्षा लेंगी, और राम जी की परीक्षा लेंगी तो राम जी की परीक्षा शंकर की पत्नी नहीं ले सकती, दक्ष प्रजापति की पुत्री ले सकती है। इसलिए आए थे राम कथा में तो क्या, जग जननी भवानी, और जब लौटे परीक्षा के लिए जाएंगे तो क्या हो गई, दक्ष प्रजापति की पुत्री। सिर्फ इतना। अभी जो हम बोल रहे थे कि पिता का भी नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, और चले जा रहे हैं। तिहि अवसर भंजन मही भारा, तिहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, बचन तज राज उदासी, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अभिनासी, दंडक बन विचरत अभिनासी। जब भगवान भोलेनाथ लौट के आ रहे थे तो उसी समय भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, और भगवान श्री राम अपने पिताजी के वचनों को मानकर राज को तज कर दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे थे। सीता जी का हरण हो चुका था, अपनी पत्नी की खोज कर रहे थे। शंकर भगवान को लगा कि कैसे उनका दर्शन हो। एक बात ध्यान से सुनो,
भक्ति हो तो शंकर भगवान के बगैर नहीं मिल सकते। आजकल समाज में एक चीज और बहुत बुरी आ गई है, पूछो क्या? आजकल मनुष्य एहसान फरामोश हो गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। युवाओं से हम कहना चाहेंगे, समाज से हम कहना चाहेंगे, जिसने कभी भी आपका भला किया हो उसका बुरा कभी मत करना। कभी भी भला माने, चाहे उसने रास्ता ही दिखाया हो कि ये रास्ता गया है प्रयागराज के लिए, जीवन में उसका अपराध कभी मत करना। अगर उस ऐसे व्यक्ति का अपराध भी आपने किया तो भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। करे भलाई और की वो जग का इंसान, थोड़ी नेकी जो करे भूल मत एहसान। जो दूसरों का परोपकार करता है, ये हमने कहा परोपकारी बनिए, जो दूसरों के लिए परोपकारी जीव भाव रखता है उससे बड़ा धर्मात्मा मनुष्य कोई नहीं। एक बार की बात है, एक जंगल में राजा शिकार खेलने के लिए गया और राजा शिकार अपनी सेना के साथ में गया था, भाग दौड़ कर रहा था और शिकार खेलने के लिए जब गया तो उसके सेवक वेवक पीछे छूट गए, वो मृग के पीछे भागा, भागता गया भागता गया भागता गया। भयानक धूप पड़ रही थी, मृग तो हाथ नहीं आया, वो थक हार के बैठ गया। लेकिन उसकी कंडीशन भूख प्यास से बहुत दयनीय हो गई थी। इतनी दयनीय दशा हो गई थी उसकी कि अगर उसे जल न मिले तो उसके प्राण निकल जाए। बड़ा विचित्र दृश्य हुआ। वो बेहोश होकर गिर पड़ा, उसे होश ही नहीं। धूप बहुत तेज थी जिसके कारण जल के न होने पर उसको बड़ा ऐसे गैर शुद्ध सा हो गया, वो बेहोश होके गिर गया, शुद्ध भूल गया। उसी समय वहां से बकरी चलाने वाला, भेड़ चराने वाला एक निकला, चरवाहा। और जब चरवाहा वहां से निकला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है, तो उसने अपनी सुराही में से जल लिया और उसको पिला दिया। तो जैसे ही जल की कुछ बूंदें गई तो उसे होश आया, समझ आया। पूछा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो उसे होश आया। बोले मुझे ये तो नहीं पता आप कौन है, पर आप यहाँ बेसुध पड़े थे। बोले तुम कौन हो? बोले मैं चरवाहा हूँ, भेड़ चराता हूँ, मेरी कुछ भेड़ खो गई हैं, उनको ढूंढता हुआ मैं इधर आया, तो मुझे आप दिखाई पड़े, आप बेसुध हैं, तो क्षमा करें, मैंने अपनी सुराही में से आपको जल पिलाया है, मुझे और जल मिलेगा? और एक प्याला सुराही का दिया, लीजिए, जल का दिया, सुराही में से निकाल के आप लीजिए। ये परोपकार है। हम कहते हैं हम जल पिला रहे हैं, जल ही नहीं पिला रहे, आप प्राण बचा रहे हो। जल, अन्न के बिना 2-4 दिन जी लोगे, जल के बिना कठिन हो जाता है। एक दिन वो निराहार एकादशी, जब निर्जला एकादशी करते हैं, पूरा करंट सेरेंट बैलेंस में आ जाता है, नसें उस लेवल पे चली जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर काशी मैया 12 बजे तक कर लें, मैया अब पी लें, ओ मैया, अरे पेट में कछु ना है मैया, नींद उना आ रही। अरे आजकल तो एसी वेसी सब बढ़िया हैं, लोग चला के सो जाते हैं। उस समय पूछो ना, एसी हुआ करते थे ना कुछ, गर्मी, उस गर्मी भी भयंकर पड़ रही, वो भी छत पे पड़े सो रहे हैं। एक दिन जल के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जल दान, अन्नदान बहुत बड़े दान है। हम तो कहेंगे शायद इस कुंभ के समय में अगर कोई अरबों खरबों पति बने हैं तो वो लोग जिन्होंने अन्नदान किया यहां पर, सही में वो अरबों खरबों पति बन गए। जिन्होंने यहाँ भंडारे इत्यादि की व्यवस्था की है ना, उनका जवाब नहीं, अद्भुत है। एक कल्प तक ये पुण्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, एक कल्प तक ये पीछा करेगा तुम्हारा।
इतना सत्कर्म है इसमें। हमने एक दिन और कहा था, अगर पूरा ही भंडारा ना कर सको तो नमक की थैलियां ही सही, नमक की थैली भी मिक्स करा देना। अब सामर्थ्यवान हो और नमक की थैली, तो ठाकुर जी कहेगा लगा मैं बताता हूं बेटा। कई लोग ऐसे तो बड़े सामर्थ्यवान होते हैं पर अच्छे काम कभी नहीं करते हैं। भगवान ऐसी ऐसी जगह उन्हें भूनता है ना, फिर अच्छी अच्छी जगह भूनता है। एक ही बीमारी के वो क्या बोलते चेकअप कराने में हजारों रुपए लग जाते हैं, फिर उनके सिर्फ चेकअप कराने में, बाद में पता चलता कुछ नहीं था। न जाने कहां कहां भटकना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो ये लक्ष्मी जाएगी, तेरे घर में तो रहेगी नहीं। या तो वो डॉक्टर ले जाएंगे, या वो पुलिस ले जाएगी, या वो कोर्ट वाले ले जाएंगे, या फिर चोर लुटेरे लूट ले जाएंगे। घर में नहीं रहेगी। क्यों? लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती है जहां वो नारायण की सेवा में लगती रहती है। उस राजा ने कहा कि मुझे याद आया, मैं तो राजा हूं, मैं यहां पड़ा हूं और तुमने मेरे प्राण बचाए। सच बताएं, अगर जल नहीं मिलता तो हमारे प्राण निकल जाते। तुमने बड़ा अच्छा किया भैया, पर हम तुम्हें क्या दें, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। बोले मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसा नहीं, जो हमारा उपकार करे, हमारे प्राण बचाए और हम उसे कुछ न दें, ऐसे तो हमें ऋण चुकाने आना पड़ेगा, पर अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ये लो। तो उसने एक कागज पे कुछ लिख दिया कि भगवान न करे तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा समय आए, मुसीबत आए, कोई कष्ट पड़े, तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बोले आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। बोले रख तो लो। उसने रख लिया, वो कागज उसने रख लिया। और भगवान की स्थिति बड़ी विचित्र है, लीला बड़ी विचित्र है। कब कौन सा समय कहां आ जाए कौन जाने। कुछ समय निकला और उस समय उस समाज में एक ऐसी बीमारी आई कि भेड़ मरने लग गई, सारी भेड़ मर गई, भेड़ मर गई। अब तो रोटी के लाले पड़ गए, व्यवस्थाएं डगमगा गई। तब उस भेड़ चराने वाले की मां ने कहा, अरे तू एक दिन वो पर्चा दिखा रहा था कि कोई व्यक्ति था, राजा सा था, तो मुझसे जाके सहायता मांगो। बोले मां कौन पहचानेगा हमें, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो करना ही चाहिए। होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड पहले से तुम क्यों करते हो। नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्राई तो करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा कर्म तो करो। अगर कर्म करोगे नहीं तो फिर क्या होगा, करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, हो ना हो वो जाने, वो जाने। मां की बात मानी और उस कागज के टुकड़े को लेकर वो गया, द्वारपाल धक्का मारने लगे, भाग, राजा से मिलेगा, तन पे कपड़े नहीं ढंग के, राजा से मिलेगा। अच्छा एक बात है, चाय से ज्यादा गर्म केतली होती। किसी महाराज से मिलने जाओ, राजा की तो बात छोड़ो, किसी महाराज से मिलने जाओ, द्वार पे खड़ा हुआ आदमी पर अभी नहीं सो रहे महाराज, विश्राम में। अरे कितना विश्राम करेगा महाराज, तब से विश्राम में ही है। अभी कहाँ है, बोल विश्राम में। अभी कहाँ है, विश्राम में। तो कब महाराज विश्राम करे हुए कोई मिले। राजाओं की तो बात ही छोड़ो, महाराज भी बड़े, क्षमा करें सब महाराज। इन दिनों में जगह जगह जाने का अवसर मिला, हर जगह कई बार तो अभी महाराज विश्राम में, अभी महाराज यहाँ पे जी, अभी महाराज महाराजों से जब कहा, हमें तो पता ही नहीं चला आपका फोन आया। अरे पता कहां से चलेगी, केतली पे धरे हो ना वो फोन, वो गर्म ही, बात पता ही ना चली। तो कई बार द्वारपाल ही भगा देते हैं, जाओ 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 चलो ऐसे करते हैं, भागो तुमसे राजा नहीं मिलेंगे। अरे एक बार देख लो, नहीं तो उसने वो निकाली पर्ची, ये लो, ये तुम्हारे राजा ने लिखी थी। और जैसे ही पर्ची पे सिग्नेचर था राजा का, महाराज पैर कांप गए उसके, भागा। महाराज भेड़ चराने वाला आया है। और जैसे ही महाराज ने सुना कि भेड़ चराने वाला आया है, महाराज गद्दी छोड़ के भागा, वो राजा गद्दी छोड़ के भागा।
क्यों भागा? बोले मुझे ऋण चुकाने का अवसर मिल गया। काहे का ऋण? बोले एक प्याली जल पिलाने का जो ऋण था वो ऋण चुकाने का अवसर मिला, वो भागा। आज का व्यक्ति सोचेगा इतना? जवाब दो, संभव है? यार तुम्हें जिंदे खावा दो कि मुंह खा जाओ, बाकी बातों के तो थैंक यू ना बोले। कितना भी कर जाओ, कितना भी करो, थैंक यू भी नहीं। अरे थैंक यू छोड़ो भाई, जो तुम्हारे संग बैठ के चाय पी रहे हैं वही तुम्हारी चाय में जहर मिला रहे हैं। इतना दूषित हो गया व्यक्ति का, मनुष्य का मन। जिनके संग बैठे हैं उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हीं की बोइया बिस्तर पैक कर रहे हैं। चलो निकल लो, एक सेकंड में पैक कर दे तुम्हारा बोइया बिस्तर। बोलो हाँ या ना? बोलो। इसलिए हम तो कहते हैं आपसे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, दूजा नाता तोड़। क्या बोलना पड़ेगा? तो भगवान ही हमारे हैं, उन्हीं से आशा करो, दूसरों से आशा मत करो। और बिना आशा के परोपकार करो, तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। आशा के साथ अगर कोई परोपकार का कार्य किया जाएगा और तुम उस आशा को पूर्ण नहीं करा पाए उससे, तो फिर तुम परोपकार करना बंद कर दोगे। वो परोपकार नहीं है, फिर स्वार्थ भरा कर्म हो जाएगा। राजा दौड़ा कि जिसने मेरे प्राण बचाए मुझे ऋण चुकाने का अवसर मिला। वो भागा और उसे लेके गया, अपने आसन पर अपनी बराबर बैठाला। कहा आज तुम्हें देखकर बहुत तसल्ली मिल रही है, मन को शांति मिल रही है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब उसने कहा कि मैं तो नहीं आना चाह रहा था, पर मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। आई हैव बिग प्रॉब्लम इन माई पर्सनल लाइफ। राजा ने कहा व्हाट हैपन? तो उसने अपनी सारी स्टोरी बताई कि सब भेड़ मर गई हैं, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी नौकरी वोकरी मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं अपना और अपनी माँ का पेट भर सकूं। राजा ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तुम मेरे प्राण बचाने वाले हो, तुम नौकरी नहीं करोगे। अपने महल के पास ही उसे महल बनवा कर राजा ने दिया कि तुम यहां रहो, अपनी मां को बुलाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स करो, भजन करो। ये बात हमने क्यों कही? इसलिए कि जो हमारा परोपकार करे, एक क्षण भी उसका अपमान या निंदा या उसका बुरा हम न करें, ये बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। हमें उसका रिटर्न ज्यादा बड़ी भारी संख्या में उसको रिटर्न देना चाहिए, वापस करना चाहिए, और जितना कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं? ये करना चाहिए। शंकर भगवान जब लौट कर आ रहे हैं तो ये मन में भाव है कि कैसे मैं श्री राम जी का दर्शन करूं, कैसे मुझे दर्शन होंगे। एक बार दर्शन हो जाए तो उसी समय दूर से भगवान श्री राम का दर्शन हुआ और शंकर भगवान ने क्या किया? तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लालसी। उसी समय भगवान श्री राम का जब दर्शन हुआ, अत विचित्र रघुपत चरित जान ही परम सुजान,
जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआ। जो मति मंद लोग हैं उन्हें ये भगवान श्री राम का चरित्र समझ में नहीं आएगा, और जिनके ऊपर गुरु कृपा है, जिनके ऊपर सत्संग की कृपा है, वो सहज ही इस लीला को समझ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही ये अति हर्ष भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जाने न कीन जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन। दूर से भगवान भोलेनाथ ने राम जी को लीला करते हुए देखा कि सीता मां के विरह में राघवेंद्र रो रहे हैं। भगवान अपने इष्ट को रोता हुआ कौन देखेगा, लेकिन पास में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि भगवान की लीला में विघ्न पड़ेगा, इसलिए वो पास में भी नहीं गए। दूर से प्रणाम किया, उनका अंग पुलकित होने लगा, कंठ गदगद हो गया, रोम रोम भगवान को नमन करने लगा। और जब शंकर भगवान की ये दशा सती जी ने देखी तो बोले, सती जी के मन में संदेह हो गया, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तेन सुरपति तेन नवपति सुतहि कीन पर नामा, कहे सच्चिदानंद शंकर भगवान। ये प्रश्न आ गया उनके मन में। आजकल काफी लोगों के मन में है, जब हमसे पुराण कहते हैं तो बोले शिव जी ही सर्वोपरि, भागवत कहते तो कन्हैया ही सर्वोपरि, अब राम कथा कह रहे हैं तो राम जी ही सर्वोपरि। तो प्रश्न उठ जाता है, महाराज चक्कर क्या है, किसकी पूजा करें, कौन सर्वोपरि है? अरे तुम सर्वोपरि के चक्कर में पड़ ही क्यों रहे हो? जो तुम्हारा इष्ट है वही सर्वोपरि है। ये जो लालच है ना, मुझे तो सबसे बड़ा चाहिए, मेरा इष्ट ये क्या मेरे गुरुजी का नाम कम है तो मुझे बड़े नाम वाला गुरुजी चाहिए, मुझे उससे भी बड़े नाम वाला गुरुजी चाहिए। ये जो कंडीशन है ये बड़ी विचित्र है। मुझे सबसे बड़े नाम वाला गुरु चाहिए, सबसे बड़े नाम वाला भगवान चाहिए। अरे भाई, जो मंत्र मिल गया है वही सबसे बड़ा है, और जो इष्ट मिल गया है वही सबसे बड़ा है। इस भाव को जागृत करो ना, इस भाव को प्रकट करो ना। और जब तक ये भाव प्रकट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इन माई स्टेट 24 करोड़ 24 करोड़ हमारे प्रदेश में लोग रहते हैं, और 24 करोड़ तो वोटर्स हैं। ऐसा क्या वो 30 वो हैं, कछुएंदना पैदना के तो नाम और ना लिखवा में, वो जो लबेरू से डोल रहे हैं ना उनके नाम नहीं लिखवाते, कईयों को बेनामी रखते हैं वो। और हम पे तो है ही एक बुड्ढा, एक है वो बुड्ढा, एक है वो बुड्ढा, इन दोनों के नाम सब जान लो। तो 24 करोड़ हमारे, तो क्या इतना ही है ब्रह्मांड? अरे जाओ पूरा देश देखो, बोले 151 करोड़ 50 करोड़, ओ बाप रे, पूरा यूरोप समा जाए, पूरा अमेरिका समा जाए तो न पहुंच पावे। 150 करोड़ बोले अकेली कंट्री पर्याप्त है, तो क्या इतना ही है? नहीं, 700 करोड़ से ज्यादा आबादी मानव जाति की है, और फिर भी इनसे भी ज्यादा आबादी पशुओं की है, पक्षियों की है, जीवों की है, कीटाणुओं की है। उन सबको मिलाकर भी ये जो एक ब्रह्मांड है, ऐसे एक ब्रह्मांड का अलग ब्रह्मा है, और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड जिससे प्रकट होते हैं, जिसके रोम रोम में ऐसा ब्रह्मांड बसा है, वो सच्चिदानंद भगवान श्री राम है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान। किससे? मां पार्वती से।
ये सर्वव्यापक हैं, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मायापति हैं, नित्य हैं, परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए, लिसन टू मी, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, इन रिलीजन, देन फर्स्ट ट्राई टू नो हु इज द राम। पहले राम को जानने का प्रयास करो। और ये जाने जाएंगे इन शब्दों से जो शंकर भगवान कह रहे हैं, किसी और को नहीं, अपनी पत्नी को कह रहे, जजमान को नहीं कह रहे, कथा सुना रहे हैं कि दक्षिणा ज्यादा अच्छी मिल जाए। हम जैसे थोड़ी है शंकर भगवान कि जजमान बैठे हैं तो थोड़ा और अच्छी अच्छी कथा सुनाए तो लिफाफा बढ़ता जाए ना, अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। इफ यू हैव डाउट देन यू लिसन टू मी अटेंटिवली। तुम सोच रही हो ये कौन है तो सुनो, ये कौन है, ये ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तुम भी सुनो। 2 कमरे के घर के स्वामी, 2 कमरों के घर के स्वामी, जरा ध्यान लगा लो, अंतर्यामी, ये हैं तुम्हारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम। एक ब्रह्मांड के नहीं, एक के नहीं, अनंत कोट एक ब्रह्मांड तो यही है जिसमें हम जी रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कितने ब्रह्मांड हैं, किसी पुराण में नहीं लिखा कितने ब्रह्मांड हैं। अनंत, अनंत माने अनकाउंटेबल। जैसे बाल नहीं गिने जा सकते, रोम नहीं गिने जा सकते, वैसे ही जैसे तारे नहीं गिने जा सकते, वैसे ही कितने ब्रह्मांड हैं वो ब्रह्मांड भी नहीं गिने जा सकते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलते क्या? जोर से नहीं बोलना पड़ेगा क्या? अनंत ब्रह्मांड। भगवान ने कहा ये ऐसे ही मनुष्य नहीं बने, अपने भक्तों के लिए अपनी स्वेच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। तो तुम इन पे संदेह मत करो। पर एक बात बड़ी अच्छी आ गई अब आप सब के लिए। लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बेहस महेश, हरि माया बल जान जी। यहां एक शब्द, जितने भी लोग बैठे हैं राम कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, शब्दों पे ध्यान देना। लागन और उपदेश। जब कहीं सत्संग में जाओ और उपदेश हृदय में जाकर प्रवेश न कर रहा हो तो समझ लेना कि समय विपरीत आ गया। गुरु जी कौन है? शंकर भगवान। उपदेश कौन दे रहे हैं? बोले शंकर भगवान। शंकर भगवान उपदेश दे, पति भी हैं और उपदेशक भी हो गए। 2 चीजें हो गई। गुरु भी पूजनीय, पति तो जैसा मतलब आप समझो सो ठीक। अब ये कह दें पति पूजनीय तो देवियां खालसा लेके निकल जाएं, अरे पति को ज्यादा बड़ा है क्या, हम किसी से कम है क्या? तो पत्नियों, पति का नहीं पता हमको कैसा है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तुम्हारे घर में जैसा है पति वैसा ही है, ठीक? यही सेटलमेंट इसी में अच्छा है। लेकिन शास्त्रों में पति को स्वयं देवता कहते हैं। तो एक तो पति देवता, फिर उपदेशक बने शंकर भगवान, वैसे ही पूजनीय हो गए। और उसके बाद भी शंकर जैसा ज्ञानी समझाए और सती जी को उपदेश न भाए, इसे आप क्या कहेंगे? विनाश काले नहीं, क्या बोलते उसको, क्या? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये होता है ना, जब समय विनाश का आता है तो विपरीत आचरण होता है। हमारा बुद्धि समझ अच्छाई को बुरा समझती है, बुराई को अच्छा समझती है। ये बुद्धि ऐसा रिएक्ट करती है। और इस बात को नोट कर लो, जब भी कोई काम करने जाओ ऐसा और तुम्हारे बड़े तुमको कहें कि नो डोंट डू दिस, तो अगर तुम कुछ न समझ सको कि मैं करूं क्या, तो कम से कम उस समय रुक जाओ, ठहर जाओ और उस पल को कल पे छोड़ दो। आई विल सी टुमारो, कल देखेंगे। उसे टाल दो, कल पे टाल दो, यही बेटर है। सती जी की समझ में नहीं आया तो शंकर भगवान ने दूसरा रास्ता दिखाया। बोले क्या? जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परेछाने हो,
तब लगे बैठ अहं बट छाई, जब लगे तुम अहं मोहि पाई। बाबा ने कहा अच्छा हमको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, तुम मेरे शब्दों में विश्वास नहीं कर रही हो। इट्स ओके, यू कैन चेक इट, तुम जाके परीक्षा ले लो। अच्छा ये बात समझ में आ गई, आओ चलो पीते हैं, 1 सेकंड में समझ में आता है। आओ चलो 16 माला करते हैं, देर से समझ में आता है। लाभ किसमें है, पीने में कि माला करने में? बोलो, यहां भी लाभ वहां भी लाभ, और पीने में यहां भी लॉस वहां भी। यहां लीवर खराब और वहां तो पूरा जन्म ही खराब। वहां तो कढ़ाई में डाल डाल के यूं 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 इधर से कच्चा रह गया, यूं इधर से कच्चा रह गया, यूं कढ़ाई में तला करे, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? पर समझ में नहीं आ रही ना बात। माला वहां भी बचा लेगी और माला यहां भी बचा लेगी, पर यह बात समझ में कहां आती है? कुंभ में भी बैठ के जबरदस्ती बात तो करते हैं पर माला नहीं करते हैं। माला करो। शंकर भगवान की बात समझ में आ गई। शंकर भगवान ने कहा हम यहीं बैठे रहेंगे बट वृक्ष के नीचे, आप जब तक आती नहीं हो आप जाओ। और वो चली गई। चली सती शिव आयस पाई, चली गई सती। तब शंकर भगवान ने सोचा मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई ना। जो होने वाला था शंकर भगवान को इंगित हो गया कि विधि विपरीत, परमात्मा विपरीत हो गया इनके, अब इनका भला होने वाला नहीं है। तो अच्छा रोक सकते थे ना कि तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, महादेव हैं क्या नहीं कर सकते? रोक सकते थे कि नहीं? बोलो, फिर रोका क्यों नहीं? वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा। वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कैसे इनकी परीक्षा लो? पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जिही, तेही जिही आवत नर भूप। बार बार चिंतन मनन किया कि राम जी की परीक्षा कैसे लें। तो बात हुई सीता जी का हरण हुआ है तो सीता जी का ही रूप बना लूंगी, तो ये अगर नारायण होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और अगर सिर्फ एक राजा के पुत्र होंगे तो मुझे पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए वो सीता मैया का रूप उन्होंने बनाया, और सीता मैया का रूप बनाकर वहां से चली जहां से वो आने वाले थे, आगे से आई। और जब आगे से आई तो लक्ष्मण दीखो मां कृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। ये चौपाई जितने भी बच्चे हैं जिनके घर में बड़े हैं वो इस 2 चौपाइयों को ध्यान से सुने। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कह न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी तो ये रही सामने सामने, पर बोले नहीं। भ्रम हुआ उन्हें कि सीता मैया आ गई, पर बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले राम जी हैं, बड़े हैं, हमें क्या आवश्यकता है। और राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। तो ये बात यहां सीख लो, बड़ों के आगे ज्यादा चिबिर चिबिर ना आई। जितने भी बच्चे बैठे हैं यहां सुन लो, जब बड़े कहें कि यस आप कुछ कहो तो अवश्य कहो, और अच्छा कहो, मीठा कहो, मधुर कहो, सत्य कहो, क्योंकि हमारा वेद कहता है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, मीठा बोलो, कड़वा नहीं। आप सत्य बोलो,
और आप सबको ये प्रयास करना चाहिए, हम सत्य बोले, लेकिन मीठा बोले। वो भी तब बोले जब बड़े कहें। राम जी के आगे लक्ष्मण जी नहीं बोले, और राम जी जानते हैं देवी जी क्यों आई हैं। तो राम जी ने क्या किया, सती कपट जाने सुर स्वामी, समुदर से सब अंतर्यामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जिनके स्मरण मात्र से सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, ये वही साक्षात भगवान श्री राम हैं। और सती उनसे, देखो भाई हम कुछ कहेंगे नहीं, चौपाई तो बड़ी खतरनाक है ये। छोड़ो, निकली चलो यहां से। वो सती उन भगवान से छुपाव करना चाह रही हैं जो एक एक कण की बात को जानते हैं। तो भगवान ने कहा ले सुन लो, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। माई नेम इज राम, सन ऑफ दशरथ, फ्रॉम अयोध्या धाम। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे पिता को भी मैं जानता हूं, और आपके पिताजी को भी जानता हूं, और आपके पति को भी जानता हूं। स्त्री की पहचान दो जगह से होती है, अनमैरिड है तो पिता के यहां से, मैरिड है तो पति के यहां से। तो कहा हे भोलेनाथ की पत्नी, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, ये दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है, कहो कैसे कृपा करी। अब तो महाराज बात तो वही हो गई जो बाबा ने कही थी। अब टेंशन, अब क्या जवाब दें। पृथ्वी कुरेदने लगी। तो भगवान श्री राम ने समझा कि इनको लगा कि सीता जी का हरण हो गया है, तो इनको सीता जी भी दिखा दें। उसी समय भगवान के साथ में माँ जनक नंदिनी जानकी विराजमान है। अनेकों अनेकों ब्रह्मा शंकर सब लगे हैं भगवान की स्तुति करने। वो भगवान नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजई सत शोभा ने रखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान का वो अद्भुत सौंदर्य विराट वैभव देखकर सती जी की तो आंखें चौंधी आ गई कि ये क्या हो गया। सती जी की समझ में नहीं आया। तब जाकर प्रणाम किया और मन ही मन समझ गई कि ये हमसे अपराध हो गया। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करल करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जी जी भेष आजाद सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। सब देख लिए वहां। तो अब बोले अब क्या करें। तो सती जी वहां से प्रणाम करके उनको लौट के आई। और जब लौट के आई, शंकर भगवान ने पूछा कहो कैसे परीक्षा ली। लीन परीक्षा कवन विद, कहऊ सत्य सब बात। इस बात पे ध्यान देना। शंकर भगवान ने कहा आपने परीक्षा कैसे ली, वो सारी बात सत्य सत्य बताना हमको। देवियां कभी झूठ नहीं बोलती, ये बात तो है ना। जितनी देवियां बैठी हैं कथा सुन रही हैं, मेरी बात से सहमत है ना आप। कभी नहीं, जीवन में कभी एक आध बार निकल गया हो गलती से तो ठीक है, वैसे कभी असत्य का तो मतलब गंगा की धारा छोटी पड़ जाएगी, पर इनने कभी उतना मतलब सत्य है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। पर यहां थोड़ी सती जी पता नहीं क्या कह गई। सती जी हैं, कह गई होंगी, आप लोग थोड़ी हैं वैसी। सती जी ने क्या कहा जानते हो, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह वहां प्रणाम करके आ गई बस। भगवान शंकर बोले हमारी तरह प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, हम मना थोड़ी कर रहे थे। वहां जाके हमारी तरह प्रणाम कर रही हो। तो शंकर भगवान से छिपाना चाहा, लेकिन शंकर भगवान से कोई छिप सकता है क्या। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन मरम सब जाना। बहुर राम मायई सिर नावा, प्रेर सती जी झूठ कहावा।
हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभ सुजाना। सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। जो अव करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पत होई अनीति। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ु पाप। प्रगटन कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सति ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ये देखिए भक्ति का पथ कितना परीक्षा भी लेता है और दृढ़ कितना है। शंकर भगवान सोचते हैं कि मैं राम जी को पिता और सीता माँ को माँ कहता हूँ, और इन्होंने सीता का रूप बनाया है और मेरी पत्नी है। एक स्त्री को पति और माँ के रूप में नहीं देख सकता, और मैं भक्ति पथ का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए अब ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक सती का ये तन रहेगा, तब तक सती से मेरा मिलन नहीं होगा। ये मन ही मन संकल्प कर लिया, ये त्याग किया है, घर से निकाला नहीं है। और ये त्याग सती को दुख देने के लिए नहीं, भक्ति के पथ को बचाए रखने के लिए। ये जो आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात पे सिग्नेचर कर देते हैं ना, सिग्नेचर मान्य नहीं है तुम्हारी शादी में। अग्नि के फेरे लेकर तुमने शादी की है, तो एक सिग्नेचर उसे कैसे हटा सकता है बताइए जरा। साक्षी कौन थे? वेद मंत्र। साक्षी कौन थे? अग्नि। साक्षी कौन थे? पंच। और वहां सिग्नेचर में साक्षी कौन? तुम और तुम्हारे दो गवाह। कहां गए अग्निदेव? कहां गए वेद मंत्र? और जब तक वेद आके साक्षी न बने, तब तक तुम्हारी शादी नहीं छूट सकती। लेकिन अब ये समझाए कौन? शंकर भगवान को लगा कि इन्होंने अपराध किया है राम जी का, अब हम इन्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। पर फिर किया क्या? संग तो रहेंगे, लेकिन सती जो पत्नी का अधिकार है वो प्राप्त नहीं कर सके। और ये बात भी सती को बताई नहीं, मैसेज भी नहीं किया, दुबई में रह के तलाक तलाक तलाक। ऐसे मैसेज आते हैं ना, मैसेज पे तलाक तलाक तलाक। हाय हाय ये मजबूरी, कैसी मजबूरी है? एक मैसेज में बना दई दूरी। मां रह के नोट कमाए, आगे कह दूं मैं, मन में बहुत अच्छी आ रही है पर विवाद है जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। जहां मारे तू जहां है वहीं रह जाए। बहुत गजब की बात आ रही थी। निश्चित आगे वो जो है अगली ब्रेकिंग न्यूज होती है वो नहीं बनना है ना। राधे श्याम।